नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो जैसे मैंने कहा वेरिएबल, देखिए इसकी डेफिनेशन जो है ना वेरिएबल्स की या वेरिएबल की, वो इसी के अंदर है। दो वर्ड है, एबल और एक है वैरी। दो वर्ड से बना है एक्चुअली। सो यू कैन से बीइंग एबल टू वैरी। अब आप कहेंगे वेरी का मतलब क्या होता है? तो वेरी का मतलब होता है चेंज। दैट मीन्स जो चेंज हो सकता है। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। हम बात करते हैं ईमेल आईडी की। तो आपका ईमेल आईडी जो है, आपका ईमेल आईडी वो हमेशा फिक्स रहता है। आपने एक बार उसे बना दिया, वो फिक्स रहता है थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। बट लेकिन आपका जो पासवर्ड है, क्या वो सेम रहता है, हमेशा फिक्स रहता है? नहीं, इट इज चेंजेबल। इट कैन चेंज। आप उसे चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। कुछ लोग पीरियोडिकली चेंज करते हैं, कुछ लोग कम चेंज करते हैं, बट चेंज हो सकता है। हम क्या ये नहीं कह रहे कि चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, कब होगा। हम तो कह रहे हैं चेंज है, हो सकता है या नहीं हो सकता। दैट मीन्स चेंज हो सकता है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, वेरिएबल। लेकिन अब कौन चेंज हो सकता है, ये तो मैंने एक लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे y इज इक्वल टू 3x, मैंने कहा y इज इक्वल टू 3x, और मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो आप मेरे से कहेंगे सी, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1 देन द वैल्यू ऑफ y इज 3, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 2 देन द वैल्यू ऑफ y इज 6, and when the value of x is 3 the value of y is 9. दैट मीन्स डिफरेंट टाइम पर x की डिफरेंट वैल्यूज हैं और x की वैल्यू पर डिपेंडेंट y की डिफरेंट वैल्यूज हैं। दैट मीन्स x एंड y कैसे हैं, चेंजेबल है। इसीलिए मैथमेटिक्स में आप इन्हें क्या कहते थे, x और y को आप कहते थे दीज आर वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स क्या है, क्यों है। सी, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स को आप एक तरह से कंटेनर समझ सकते हैं। जैसे किचन में कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर सामान होता है। लेडीज लोग जैसे कंटेनर्स के अंदर कभी चाय की पत्ती है, चीनी है। अब जरूरी ये नहीं है कि जिस कंटेनर में इस महीने चीनी है, अगले महीने उसमें चाय की पत्ती भी आप रख सकते हैं। बिकॉज कंटेनर क्या है, कंटेनर के अंदर सामान हो सकता है, वो सामान कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली वेरिएबल्स के अंदर क्या हो सकता है भाई, हम क्योंकि प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है सर? डेटा हो सकता है, वैल्यू हो सकती है। चलिए पाइथन में जरा देखते हैं एक बार अच्छे से कि वैल्यू वेरिएबल क्या है, वैल्यू और वेरिएबल्स क्या है, मैं किसको वैल्यू या वेरिएबल कह रहा हूँ, सो दैट की चीजें हमारी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। पाइथन पर गया, मैंने कहा x इक्वल टू 123। एक्चुअली 123 क्या है, एक वैल्यू। और x क्या है, x उस वेरिएबल का नाम है। x हमने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या है, x। तो एक्चुअली 123 एक कंटेनर के अंदर है, और उस कंटेनर का नाम क्या है, अभी के लिए नाम कह रहा हूं, आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू क्या है, 123। उसके अंदर डेटा क्या है, 123। अभी मैं अब मैंने कहा x इक्वल टू 234। देखिए कोई एरर नहीं आया। व्हाट डज दैट मीन, जो 123 थी, अब वहां पर एक नई वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, 234। और अगर मैं पाइथन से पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो वो बोलेगा 234। ओके, दोबारा देखते हैं। मैंने कहा 12.545। ओके, नो एरर। पाइथन से पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कहेगा 12.45। तो देखिए x ने कितनी वैल्यूज ली, 123 था, देन 234 था, देन 12.45 था। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट उसके अंदर वैल्यूज थी। दैट इज वाई हम क्या कह रहे हैं, x इज अ वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा वेरिएबल समझ में आया हो। लास्ट एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप उसे लंच बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ लंच बॉक्स। आज हो सकता है उसके अंदर आलू के पराठे हैं, कल हो सकता है उसके अंदर राजमा चावल हैं, अगले दिन उसके अंदर सैंडविच है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो उसके अंदर क्या है, वैल्यूज या डेटा। अब जैसे ही मैंने कहा वैल्यूज या डेटा, तो अगर हम मैथमेटिक्स पर आए तो मैथमेटिक्स में आप वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज आप जानते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो
आपने पढ़े होंगे इंटीजर्स, आपने पढ़े होंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स लाइक जैसा डॉट 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 मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, that means numbers without a point, number without a point। देन आपने पढ़े होंगे नंबर्स विद पॉइंट, नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट, विद अ पॉइंट और डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 12.45, फॉर एग्जांपल 6.7890। फॉर एग्जांपल आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i आयोटा एंड ऑल दैट। ये तो रहे मैथमेटिकल नंबर, सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर्स में आए तो इंटीजर और डेसिमल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है हमारे पास। और किस तरह का डेटा हो सकता है? डेटा होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसा होता है? जैसे आप ईमेल लिखते हैं, इट इज अ टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। सब कुछ क्या है? करेक्टर्स से मिलके बना है। तो इसी तरह बहुत तरह का डेटा होता है। देखते हैं जरा आराम से। पाइथन में अच्छी बात क्या है? पाइथन में अच्छी बात यह है कि आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है कि इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, पाइथन अपने आप समझ जाएगा। पाइथन में जैसे ही देखिए, जैसे ही आपने दिया 345, अगर आप पूछेंगे कि यार व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड एक्स, तो बता देगा। प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस क्लास, फोकस ऑन दिस INT। ये बता रहा है क्या है, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। और देखिए जैसे ही आपने उस वैल्यू को बदला, आपने चेंज किया, अब आपने पॉइंट वाली वैल्यू दी है। प्रोग्रामिंग में नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट होता है, उन्हें प्रोग्रामिंग में, हर प्रोग्रामिंग में, चाहे वो जावा हो, C++ हो, सी हो, पाइथन हो, उन्हें कहते हैं फ्लोट टाइप के नंबर्स। तो अगर मैं जानना चाहता हूँ टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट इनसाइड एक्स, क्लास फिर से मत देखिएगा, फोकस ऑन FLOAT। किस टाइप का डेटा है? फ्लोट। तो गुड थिंग विद पाइथन इज, पाइथन के साथ अच्छी बात क्या है? आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको डेटा टाइप प्रोवाइड भी नहीं कराना है कि किस टाइप का डेटा चाहता हूं। जैसे ही आप वैल्यू डालते हैं एक वेरिएबल में, ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल का टाइप क्या डिसाइड हो जाता है, उस वैल्यू के हिसाब से कंसीडर होता है। अगर मैं एक्स के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालूंगा और पाइथन से पूछूंगा भैया व्हाट इज द टाइप ऑफ वैल्यू इनसाइड एक्स, बोल देगा फ्लोट। अगर मैं जैसे ही फिर से उसे, लेटर सपोज मैंने नंबर दे दिया और पॉइंट वाला नहीं दिया, और अब पाइथन से पूछूंगा व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा, तो कहेगा इंट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। आपको डेटा टाइप मेंशन नहीं करना है, पाइथन अपने आप समझता है। दैट मीन्स डेटा टाइप है तो सही, लेकिन आपको मेंशन नहीं करना है कि इस वेरिएबल में इस टाइप का डेटा आएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। वेरिएबल का मतलब है आप उसमें वैल्यू दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका टाइप डिसाइड हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। इससे अच्छी बात और क्या होगी? आपको कुछ याद नहीं रखना है। चलिए जरा एक टेक्स्ट भी देके देखता हूं। मैंने कहा पंकज स्पेस शर्मा, ओके, कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अब हमने यहां पूछा अगर पाइथन से व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, पाइथन बोलेगा क्लास STR। टेक्स्ट टाइप का डेटा प्रोग्रामिंग में इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। STR है यहाँ पर, क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग टाइप का डेटा। तो ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं, डेटा टाइप्स की बात मैं बाद में करूंगा। और हमें इतना समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स के अंदर डेटा होता है, और डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। भैया आप नंबर्स पर भी काम कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी काम कर सकते हैं। कभी आपको किसी का नाम स्टोर करना है, कभी किसी का एड्रेस स्टोर करना है, कभी अकाउंट टाइप स्टोर करना है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, टाइप ऑफ डेटा अलग अलग हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज ओके है। डेटा टाइप हालांकि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वेरिएबल इज ओके, आई होप सो। अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।